हाँ, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, है ना? अपना नाम बताते हुए किस विषय में वार्ता ली है, बताएंगे? PR खुटे, पूर्व सांसद, पूर्व PCC उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बने 20 साल हो गया। जब नया राज्य का निर्माण हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए 16% आरक्षण लागू था। 2011 के जनगणना को आधार मान के 16% अनुसूचित जाति के आरक्षण को घटाकर 12 कर दिया गया। 2 लोकसभा आरक्षित था, उसे घटाकर 1 कर दिया गया। 10 विधानसभा क्षेत्र जो आरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए, उसमें राजनीतिक दृष्टि से इतना उलट पुलट किया गया कि अनुसूचित जाति खासकर सतनामी नेतृत्व को ही कुचल दिया गया, जिसकी खमियाजा आज सतनामी समाज भोग रहा है। उसके अलावा राज्यसभा में अनुसूचित जाति से कोई न कोई भाजपा या कांग्रेस से चुनकर जाते रहे। एक परंपरा सा था, आज वो परंपरा भी टूट गया। इस तरह से अब राज्यसभा में अनुसूचित जाति का छत्तीसगढ़ से नेतृत्व जो है समाप्त कर दिया गया। माने एक गहरी साजिश, षड्यंत्र के तहत जो है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जब सब वर्ग का आरक्षण में बढ़ोतरी हो रहा है तो अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती क्यों हो रहा है? ये बहुत ही चिंता का विषय है। लगातार अनुसूचित जाति और खासकर सतनामी समाज की तरफ से ये मांग उठता रहा है कि भाई हमारे 16% आरक्षण का सम्मान वापस किया जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसलिए जो है आज के हम पत्रकार वार्ता के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 55 लाख के आसपास बनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38-39 के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 26 विधानसभा आरक्षित किया जा सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। उसके अलावा 3 लोकसभा और 1 राज्यसभा आरक्षित करने का प्रावधान किया जा सकता है। ये संवैधानिक व्यवस्था की बात है, ये अनुसूचित जातियों की हक अधिकार की बात है, कोई भीख मांगने वाली बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार अन्य वर्गों का, जैसे अनुसूचित जनजाति आदिवासियों का जो आरक्षण है उसमें 44 विधानसभा आरक्षित किया जा सकता है। हमारे पिछड़ा वर्गों की जनसंख्या के हिसाब से यानी 46 विधानसभा आरक्षित किया जा सकता है। उसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए 8, सामान्य वर्गों के लिए 6 विधानसभा आरक्षित किया जा सकता है। और ये राज्य सरकार से हमारा मांग है कि इस संदर्भ में विधानसभा में यानी जब जिला पुनर्गठन हो सकता है, तहसील का पुनर्गठन हो सकता है, ब्लॉक का पुनर्गठन हो सकता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, तो विधानसभा का भी पुनर्गठन किया जा सकता है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ शासन से मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा पुनर्गठन बिल पेश करे और प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, ताकि 2021 के जनगणना और 2022 के परिसीमन आयोग के माध्यम से ये लागू हो और 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता में एक नया नेतृत्व, नया प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। ये हमारी राज्य और केंद्र सरकार से मांग है।